चलो चलो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था, कैश बुक का। और ये आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी, अगर कोई भी बच्चा ये लेक्चर देख रहा है तो पहले जाके लेक्चर नंबर, हाँ जी, पहले जाके लेक्चर नंबर 1 देख ले, क्योंकि ये लेक्चर नंबर कौन सा है? 2। ये लेक्चर नंबर 2 है। तो लेक्चर नंबर 2 आपको तभी समझ में आएगा जब आप लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, कैश बुक का चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलो जी, आगे चलते हैं। आज एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ आपको। डायरेक्टली मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन प्रैक्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला। चलो, इसी क्वेश्चन को करेंगे। सारे बच्चे जिनके पास बुक है वो बुक में निकाल लो, जिनके पास बुक नहीं है वो सामने देखो। ठीक है जी, ये क्वेश्चन निकाल लो आप। सारे बच्चे ये क्वेश्चन निकाल लो और बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे देखते चले जाना। बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे देखते चले जाना। तो मुझे क्या करना है? सिंगल कॉलम। मुझे यहाँ पे क्या करना है? सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है। और कौन सा महीना है? अप्रैल 2020। और ये ट्रांजैक्शन अमिताभ की है, चेन्नई का। तो भाई मूवी का अमिताभ नहीं है, ठीक है जी, चेन्नई का है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फॉर्मेट बनाऊंगा। सबसे पहले क्या बनाऊंगा? फॉर्मेट। सारे बच्चे फटाफट फॉर्मेट बना लो। सारे बच्चे फटाफट फॉर्मेट बना लो। चलो ऐसा करो, बाद में बनाना फॉर्मेट, यहाँ पे ध्यान दो प्लीज। स्टॉप राइटिंग, फॉर्मेट बाद में बनाना, ध्यान दो सबसे पहले। प्लीज स्टॉप राइटिंग, कोई बच्चा कुछ नहीं लिखेगा। 5 मिनट का पूरा कंसंट्रेशन स्क्रीन के ऊपर। 5 मिनट का पूरा कंसंट्रेशन स्क्रीन के ऊपर। बिल्कुल ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। बिल्कुल यहाँ पे ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले आपने फॉर्मेट बनाया, आपके पास डेट आ गया, पर्टिकुलर आ गया, लेजर फोलियो अमाउंट रुपीस में आएगी। अगेन डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। ठीक है, लेजर फोलियो का कोई यूज नहीं होता, बनाना होता है। ऊपर लिख दोगे अमिताभ की बुक है, चेन्नई का है, कैश बुक है, ब्रैकेट में बता दोगे सिंगल कॉलम। यहां तक चैट बॉक्स में बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट? मैं आगे बढ़ता हूं। किसी बच्चे को कोई डाउट? हाँ जी, नो डाउट। प्रियांशु कह रहा है नो डाउट, वेरी वेरी गुड। दीपांशु कह रहा है नो डाउट, वेरी गुड। तो सबसे पहले यहाँ पे खुशी, अगर बेटा ध्यान से देखोगे, अभ्या बेटा ध्यान से देखोगे क्या लिखा है? कैश इन हैंड। मुझे बताओ कैश इन हैंड डेबिट या क्रेडिट? चैट बॉक्स में फटाफट बताते चले जाओ, डेबिट होगा क्रेडिट होगा? हाँ जी, कैश इन हैंड डेबिट होगा। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये देखो कैश बुक में आप कैसे दिखाओगे? इस तरीके से 1 अप्रैल आ जाएगा 2020 जो आपका साल है। टू, ये टू लिखना बहुत मैंडेटरी है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000। सबको समझ में आया या नहीं? चैट बॉक्स में बताओ समझ में आया या नहीं। प्रियांशु कह रहा है यस, वेरी गुड। खुशी कह रही है यस। अब बिल्कुल ध्यान से देखो बेटा। दीपांशु कह रहा है डेबिट, वेरी गुड। कैश सेल, भैया कैश में माल बेचा है। अच्छा मुझे बताओ कैश बुक के अंदर कौन सी ट्रांजैक्शन नहीं आएगी? जो भी ट्रांजैक्शन क्रेडिट में होगी नहीं आएगी। नंबर 2, जो ट्रांजैक्शन चेक के थ्रू होगी नहीं आएगी। नंबर 3, डिस्काउंट वाली ट्रांजैक्शन नहीं आएगी, मतलब डिस्काउंट वाला अमाउंट नहीं आएगा। जो डिस्काउंट वाला अमाउंट होगा वो नहीं आएगा। जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ कितनी चीजें कैश बुक में नहीं आती? हाँ जी, कैश बुक में क्या क्या नहीं आता? दीपांशु, अभ्या, खुशी, प्रियांशु।
कैश बुक में क्या क्या नहीं आता। चलो जी, कैश सेल्स, खुशी ने सबसे पहले जवाब दिया, वेरी गुड। अगली बात आ गई कैश सेल्स की। तो मुझे बताओ कैश सेल्स कितनी बता रखी है। हाँ जी, कैश सेल्स मेरे पास कितनी है, 2,20,000। कैश सेल मेरे पास कितनी है, 2,20,000। अब कैश में सेल किया है तो पैसा आया होगा, तो यहाँ पे डेबिट होगा। डेबिट का मतलब क्या है भाई, पैसा आ रहा है, और क्रेडिट का मतलब क्या है, पैसा जा रहा है। ठीक है, तो ये भी डेबिट में आ जाएगा। कारण टू सेल्स, कारण टू सेल्स आंसर में देख सकते हो। 2 अप्रैल टू सेल्स 2,20,000, 2,20,000। अगला, डिपॉजिटेड कैश इन बैंक, कैश कहाँ डिपॉजिट कर दिया, बैंक में। अब मुझे बताओ अगर मैंने कैश बैंक में डाल दिया, अब अगर आप अपने घर से, अपने घर में जो कैश पड़ा है अगर आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं उस कैश को, तो क्या होता है, आपके घर का कैश कम हो जाएगा, मतलब क्रेडिट होगा। बाय, कारण क्या है भाई, बैंक। हमारे कैश का बैलेंस कम क्यों हो रहा है, ड्यू टू बैंक। यहाँ पे बैंक आ जाएगा 2,00,000 रुपए। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। इशू चेक, यहाँ पे चेक इशू कर दिया, कितने का, क्रेडिटर को चेक इशू किया भाई 49,900 का क्रेडिटर को चेक इशू कर दिया, आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट, आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट। चैट बॉक्स में मुझे बताओ ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी या नहीं। हाँ जी, चैट बॉक्स में मुझे बताओ ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी या नहीं। चैट बॉक्स में मुझे बताओ, मैं आपका वेट कर रहा हूं, मैं आपका वेट कर रहा हूं। जब तक आप लोग आंसर नहीं बताओगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। दीपांशु बताओ बेटा ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी या नहीं। अप्रैल 3 तारीख, अप्रैल 3 तारीख ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी या नहीं। हाँ जी, चेक की ट्रांजैक्शन है, खुशी कह रही है नो, वेरी गुड। रीजन क्या है बेटा खुशी, आप कह रहे हो रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने जो पेमेंट की है क्रेडिटर को, क्रेडिटर को पेमेंट किसके थ्रू की है। हाँ जी, जो हमने क्रेडिटर को पेमेंट की है वो किसके थ्रू की है, चेक के थ्रू। क्रेडिटर को हमने पैसा किसके थ्रू पे किया है, चेक के थ्रू। और अभी मैंने बताया जब आप क्रेडिटर को पैसा चेक के थ्रू पे करेंगे तो चेक वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी। प्रियांशु वेरी गुड। और साथ ही साथ यहाँ पे कैश डिस्काउंट है, मैंने अभी आपको बोला था चाहे कैश डिस्काउंट हो, डिस्काउंट किसी भी नाम से हो भाई, डिस्काउंट किसी भी नाम से हो रिकॉर्ड नहीं होगा। डिस्काउंट सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होता, डिस्काउंट सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होता। डिस्काउंट कहाँ रिकॉर्ड होता है बेटा, ट्रिपल कॉलम। डिस्काउंट कहाँ रिकॉर्ड होता है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। बात समझ में आ रही है या नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं। प्रियांशु, खुशी, दीपांशु, अभ्या, वेरी गुड। वेजेस पेड कर दी कैश में, वेजेस पे कर दिए भाई, कैश के अंदर वेजेस पे कर दिए 22,500 रुपए। डेबिट या क्रेडिट, अभ्या बेटा डेबिट या क्रेडिट, वेजेस, पैसा चला गया क्रेडिट बाय, कारण, कारण क्या है, वेजेस, कारण क्या है, वेजेस। तो अभ्या यहाँ पे क्या होगा बेटा, बाय वेजेस आ जाएगा 22,500 का, 22,500 का यहाँ पे वेजेस आ जाएगा। कोई डाउट सर, नो डाउट। कैश सेल, कैश में माल बेचा, कैश में माल बेचा है बेटा, कैश के अंदर माल बेचा है, पैसा आ जाएगा सेल्स 1,80,000। डिपॉजिट कैश इन बैंक, अगेन अगेन हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिया,
अगेन हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिया, कैश कम हो जाएगी। पेड कैश, ट्रांसपोर्टर को हमने कैश पे कर दी, ट्रांसपोर्टर को हमने कैश पे कर दी जो हमने गुड्स बेचे थे। मुझे बताओ, ट्रांसपोर्टर को कैश पे कर रहे हैं, हमारा क्या है, गुड्स बेचते टाइम पे जो खर्चा होता है उसे कैरेज आउटवर्ड बोलते हैं। खरीदते टाइम पे जो भाड़ा लगता है उसको क्या बोलते हैं, चैट बॉक्स में बताओ। खरीदते टाइम पे जो भाड़ा लगता है उसे क्या बोलते हैं, चैट बॉक्स में बताओ। उसे बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। सेल के टाइम पे स्टूडेंट जो भाड़ा लगता है उसे बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। सारे बच्चे लिख के बताओ, सारे बच्चे अभ्या बेटा लिख के बताओ, सेल के टाइम पे जो भाड़ा लगता है उसे क्या बोलते हैं। सेल के टाइम पे जो भाड़ा लगता है उसे क्या बोलते हैं। हाँ जी, सेल के टाइम पे जो भाड़ा लगता है उसे क्या बोलते हैं, कैरेज आउटवर्ड। क्या बोलते हैं बेटा अभ्या, कैरेज आउटवर्ड। खुशी बेटा परचेज के टाइम पे, दीपांशु बेटा परचेज के टाइम पे जो भाड़ा लगता है उसे क्या बोलते हैं, परचेज के टाइम पे बताओ। दीपांशु वेरी वेरी गुड, कैरेज इनवर्ड, वेरी वेरी गुड, कैरेज इनवर्ड। अब मुझे बताओ, यहाँ पे कैश पे कर रहे हैं, पैसा आ रहा है जा रहा है, इन या आउट, इन या आउट। अगर पैसा आउट तो क्रेडिट, अगर पैसा इन तो डेबिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड क्रेडिट में आ जाएगा। कैश पे कर दिया रिपेयर्स के लिए, हमने कैश पे कर दिया रिपेयर के लिए, तो भैया कैश चला गया। हमने परचेज किए गुड्स उधार में, बताओ ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी या नहीं। 21 अप्रैल, उधार में गुड्स खरीदे हैं, क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होगी या नहीं, यस और नो, चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में बताओ ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी या नहीं। हाँ जी, उधार में क्रेडिट परचेज, नालायकों जल्दी जल्दी जवाब दिया करो, क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड नहीं होगी, क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड नहीं होगी। आगे जी बात समझ में, आगे चलो। बिजली का बिल दे दिया कैश में, रिकॉर्ड होगा प्रियांशु। बिजली का बिल दे दिया कैश में, रिकॉर्ड होगा। पैसा आया गया प्रियांशु, आउटफ्लो। पैसा चला गया बेटा अभ्या, दीपांशु, पैसा चला गया। कैश कलेक्टेड फ्रॉम महेश, महेश से कैश कलेक्ट किया 45,000 रुपये, 45,000 रुपये महेश से कैश कलेक्ट किया है। आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट 2,500 रुपये का, 2,500 रुपये का डिस्काउंट देने के बाद हमें कितने पैसे मिले डेटर से, 45,000 रुपीज कैश मिला है भाई। रिकॉर्ड होगा या नहीं, कितना रिकॉर्ड होगा चैट बॉक्स में बताओ, कितने पैसे रिकॉर्ड होंगे। सर 45,000, 45,000 रुपीज रिकॉर्ड होंगे, डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होगा, डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होगा। समझ में आया या नहीं, समझ में आया या नहीं। यस सर, वेरी गुड दीपांशु। अब बेटा आप लोग क्या करोगे, ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया, सारी ट्रांजैक्शन आपने कर ली। इस साइड का टोटल करो कितना आ रहा है, 4,70,000। इस साइड का अगर आप टोटल करोगे 4,70,000 आ रहा है, और अगर इस साइड का आप टोटल देखोगे तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 72,500। ये जो बैलेंस कैरी डाउन है ये बैलेंसिंग फिगर होती है,
ये क्या होती है? बैलेंसिंग फिगर आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। तो डेबिट और क्रेडिट के बैलेंस को जब एडजस्ट किया जाता है तो ये हमारे पास बैलेंस आ रहा है 72,500। कितने बच्चों को समझ में आ गया? सबको आ गया? वेरी वेरी गुड। एक बार चैट बॉक्स में बता दो सबको समझ में आ गया, यस और नो। हाँ जी, एक बार चैट बॉक्स में बता दो। दीपांशु, खुशी, प्रियांशु, सारे बच्चे कह रहे हैं यस, वेरी वेरी गुड। एग्जाम में आपको नोट देके आना है। एक्सप्लेनेशन का मतलब आप एग्जाम में नोट देके आएंगे कि जो हमारी 3 अप्रैल की ट्रांजैक्शन थी चेक वाली, वो रिकॉर्ड नहीं होगी सिंगल कॉलम में। परचेस, जो हमने गुड्स उधार में खरीदे थे, वो भी रिकॉर्ड नहीं होंगे सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर। और जो सुनील क्रेडिटर इज पेड 9,500 आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट, उसकी एंट्री पास करके आ जाओगे। उसकी ये एंट्री पास करके आ जाओगे। डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्रेडिट होता है। डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्रेडिट होता है। जब आप क्रेडिटर की पेमेंट करते हो, जब आप क्रेडिटर की पेमेंट करते हो तो हमेशा क्रेडिटर डेबिट होगा। जब हमारे ऊपर पैसा ड्यू होता है तो क्रेडिटर क्रेडिट होता है। जब हमें क्रेडिटर के पैसे देने हैं तो क्रेडिट होगा। जब हम क्रेडिटर के पैसे दे देंगे तो डेबिट हो जाएगा। उसी तरीके से 2,500 रुपये का डिस्काउंट हमें मिला, अगर हमें हमने अलाउड किया, अगर हमने डिस्काउंट अलाउड किया तो ये हमारे लिए लॉस है, तो ये डिस्काउंट अलाउड क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और डेटर आपका क्रेडिट में आ जाएगा। डेटर आपका क्रेडिट में आ जाएगा। क्या सारे बच्चों को एग्जाम में नोट देना आ गया या नहीं? क्या एग्जाम के अंदर नोट देके आ जाओगे या नहीं? यस और नो। चैट बॉक्स। प्रियांशु यस। तो यहाँ पे सारे बच्चे नोट देके आ जाएंगे। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं कैश बुक का, एक क्वेश्चन और करते हैं कैश बुक का, और फिर हम लोग किस में आ जाएंगे? डबल कॉलम में। फिर हम लोग डबल कॉलम में आ जाएंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और करूं या डबल कॉलम करवाऊं? एक क्वेश्चन और करूं या डबल कॉलम करवाऊं? हाँ जी, चलो ये होमवर्क लिख लो। ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करोगे। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे कैश इन हैंड ब्रॉट डाउन बैलेंस हो गया, कैश परचेज पैसा चला गया, कैश सेल पैसा आ रहा है, फर्नीचर परचेज पैसा जा रहा है, कमीशन रिसीव पैसा आ रहा है, रेंट पे कर दिया पैसा चला गया। ठीक है जी, डबल करते हैं, वेरी गुड। चलो जी डबल कॉलम करते हैं, और हम लोग डबल कॉलम के यहाँ पे क्या करेंगे? नोट्स बनाने पड़ेंगे हमें। सबसे पहले डबल कॉलम का फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूँ, और उसके बाद हम लोग नोट्स बनाते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो डबल कॉलम का हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं। डबल कॉलम कैश बुक, और डबल कॉलम कैश बुक के अंदर कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूं कि डबल कॉलम का फॉर्मेट कैसा होगा। तो ये इस तरीके से स्टूडेंट हमारा डबल कॉलम का फॉर्मेट बनेगा। ये हमारा डबल कॉलम कैश बुक है, डबल कॉलम कैश बुक है। इस तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना है। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैश और बैंक, ये दो नए कॉलम बनेंगे, कैश और बैंक। तो यही इस चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रिकी है। मतलब आज की क्लास समझ में आ गई तो ये जो हम आज करने जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे सेम यही कॉपी पेस्ट कर दोगे, डेट आ जाएगी, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैश, बैंक। चलो पहले नोट्स बनाएंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे? नोट्स बनाएंगे। ठीक है जी, कॉपी पेन निकाल लो, कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स बनाएंगे। बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे नोट्स। सारे बच्चे कॉपी पेन निकाल लो।
फॉर्मेट बनाना सबको आ गया डबल कॉलम? चैट बॉक्स में एक बार बताओ, फॉर्मेट बनाना सबको आ गया डबल कॉलम? यस। कैश बुक। चलो जी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके सामने ओपन करने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। ऊपर हेडिंग डालो। ऊपर आप लोग हेडिंग डाल लो, डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, यस सर। अब ध्यान से देखो, इसका फॉर्मेट आपको पता है। सबसे पहले बात हो जाती है फॉर्मेट की, तो आपको इसका क्या है, फॉर्मेट पता है। ठीक है जी, टेक, आपको इसका फॉर्मेट पता है। ठीक, दूसरी बात, ओपनिंग बैलेंस, मेरे साथ साथ लिखते चलो। ओपनिंग बैलेंस, देखो ओपनिंग बैलेंस की क्या कहानी है, बिल्कुल ध्यान से देखना, ओपनिंग बैलेंस की क्या कहानी है। तो सबसे पहले बोलता है कैश इन हैंड, क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कैश इन हैंड। अगर क्वेश्चन में कैश इन हैंड लिखा हुआ आएगा तो मुझे बताओ इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करोगे? कैश इन हैंड को कैश बुक में कहाँ पे लिखोगे, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में? चैट बॉक्स में बताओ, कैश इन हैंड को डेबिट में लिखोगे या क्रेडिट में? हाँ जी, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, डेबिट या क्रेडिट? तो बेटा इसको लिखेंगे डेबिट। कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में आएगा। कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में। और इसका लिखने का तरीका क्या होगा, लिखेंगे कैसे, टू बैलेंस, क्या लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। खुशी वेरी गुड, दीपांशु वेरी गुड। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, और कौन से कॉलम में पैसा आएगा, कैश कॉलम के अंदर पैसा आएगा, कैश कॉलम के अंदर पैसा आएगा। अब मैं आपको फॉर्मेट के अंदर दिखाता हूं कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे, फॉर्मेट के अंदर दिखाता हूं कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे। तो ये तो हमारे पास कल का फॉर्मेट था, एक नया फॉर्मेट बना लेता हूं मैं, एक नया फॉर्मेट बना लेता हूं जल्दी से। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, 10 मेरे को कॉलम बनाने होंगे। आप लोग मत बनाना, आप लोग मत बनाना, बस आप देख लो, आप लोग बस एक बार देख लो। इस तरीके से हमें कॉलम ड्रॉ करने पड़ेंगे। पहला कॉलम डेट का होगा हमारा, जो कि हमेशा छोटा कॉलम होता है। उसके बाद पर्टिकुलर्स का बड़ा होगा और लेज़र फोलियो का छोटा होगा। तो
पर्टिकुलर लेजर फोलियो का छोटा सा कॉलम बनाएंगे। ठीक है जी, कैश बैंक आ गया, डेट आ गई और ये आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये कॉलम बन गया। ठीक है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ जी, ऊपर हमें क्या लिखना है, ऊपर हमें लिखना है डबल कॉलम कैश बुक। तो ऊपर हम लोग हेडिंग डालेंगे डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेट आ जाएगी, यहाँ पे पर्टिकुलर आ जाएगा, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, ये कैश, ये बैंक। अब इसी तरीके से सारी चीजें दोबारा रिपीट होंगी। मैं जानबूझ के कलर चेंज कर रहा हूँ आपको बताने के लिए कि यही सारी चीजें दोबारा रिपीट होती हैं। दोबारा से आप डेट लिखोगे, दोबारा से आप पर्टिकुलर लिखोगे, लेजर फोलियो, कैश और बैंक। ये आपका क्रेडिट, ये आपका डेबिट। अगर पैसा आ रहा है, अगर पैसा आ रहा है तो कहाँ पे आएगा, डेबिट में। तो अगर पैसा आ रहा है तो डेबिट में, और अगर पैसा जा रहा है तो क्रेडिट में। ये इनफ्लो, यहाँ पे इन और यहाँ पे आउट, यहाँ पे इन और यहाँ पे आउट। समझ में आया या नहीं? यस सर। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, मैंने कहा था कैश इन हैंड लिखा है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 1 अप्रैल, मान लो 2020 आपका ईयर है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो भी पैसे 20,000 रुपये कैश में था, कैश के कॉलम में, कैश में पैसा था, कैश के कॉलम में आ जाएगा। कितने बच्चों को समझ में आ गया चैट बॉक्स में बताओ। इस तरीके से हम लोग प्रेजेंटेशन करेंगे कैश इन हैंड की। तो कैश इन हैंड स्टूडेंट इस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। चैट बॉक्स में बताओ समझ में आ गया या नहीं? हाँ जी, चैट बॉक्स में बताओ समझ में आ गया। प्रियांशु कह रहा है यस, वेरी गुड। दीपांशु कह रहा है यस सर, वेरी गुड। चलो जी आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया, यहाँ तक क्लियर है खुशी? थर्ड पॉइंट देखो बेटा, सॉरी थर्ड पॉइंट नहीं, अभी सेकंड पॉइंट के अंदर एक चीज और है। सेकंड पॉइंट के अंदर एक चीज और है, और वो क्या है, इसमें लिखा हुआ है कैश एट बैंक। क्योंकि ये डबल कॉलम है तो यहाँ पे क्या लिखा है, कैश एट। कैश एट बैंक को कैसे लिखेंगे? हाँ जी, कैश एट बैंक कौन सी साइड आएगा? अगेन डेबिट साइड में आएगा, और लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या करके लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है जी, कैश एट बैंक आपके पास लिखा हुआ आएगा, उसे भी आप क्या करके लिखोगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बट इस बार कॉलम कौन सा होगा? कैश कॉलम होगा या बैंक? चैट बॉक्स में बताओ, कैश का कॉलम होगा या बैंक का? कैश का या बैंक का? कैश का या बैंक का? बैंक का कॉलम होगा। देखो किस तरीके से शो करेंगे इसे, ये प्रेजेंट किस तरीके से होगा? बैंक का कॉलम होगा। प्रियांशु कह रहा है वेरी वेरी गुड। तो बेटा बैलेंस ब्रॉट डाउन आप ऑलरेडी लिख चुके हो, और बैंक में कितने पैसे हैं आपके? बैंक में मान के चलो 50,000 रुपये। बैंक में कितने पैसे हैं? 50,000। तो यहाँ पे आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास कैश में 20,000 है, कैश में हमारे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 20,000। और हमारे बैंक के अंदर हमारा पैसा ब्रॉट डाउन, जो कि मतलब हमारे पास पैसा है बैंक के अंदर पड़ा हुआ है, वो कितना है? 50,000।
कितने बच्चों को समझ में आ गया चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ। कितने बच्चों को समझ में आ गया चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ। प्रियांशु कह रहा है समझ में आ गया। अच्छा, मैं दीपांशु कह रहा है समझ में आ गया। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ये कैश और बैंक में पैसा है ये पॉजिटिव है? कैश और बैंक में जो पैसा है वो पॉजिटिव है, मतलब कि अभी फेवरेबल बैलेंस है। आंसर इज यस। आंसर इज यस। एक बच्चे का क्वेश्चन आया, क्या सर 1 अप्रैल को, एक बच्चे का क्वेश्चन आया, क्या सर 1 अप्रैल को 2020, 1 अप्रैल 2020 क्या ऐसा हो सकता है? क्या बोला बच्चे ने? क्या सर ऐसा हो सकता है? कैसा हो सकता है कि जो, देखो कैश का कभी नेगेटिव बैलेंस होगा क्या? क्या कैश का कभी नेगेटिव बैलेंस होगा? यस और नो? सारे बच्चे मुझे बताओ, कैश कभी नेगेटिव बैलेंस होगा? अभ्या, अभ्या बेटा, कैश का कभी नेगेटिव बैलेंस हो सकता है? यस और नो? आंसर इज नो, बिग नो। कैश कभी नेगेटिव बैलेंस नहीं हो भाई। या तो आपके घर में कैश पड़ा होगा, या तो आपके घर में कैश नहीं पड़ा होगा। तो कैश का खुशी कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं होता। बैंक में नेगेटिव हो, मुझे बताओ बैंक का नेगेटिव बैलेंस हो सकता है? यस और नो? हाँ जी, आंसर इज यस और नो। क्या बैंक का कभी भी नेगेटिव बैलेंस हो सकता है? चैट बॉक्स में बताओ। चैट बॉक्स में बताओ, बैंक का कभी भी नेगेटिव बैलेंस हो सकता है? बताओ बेटा, चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से। तो दीपांशु और प्रियांशु यहाँ पे कह रहे हैं सर नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा बेटा, बैंक का नेगेटिव बैलेंस हो सकता है। बैंक का नेगेटिव बैलेंस हो सकता है। अब आप कहोगे सर कैसे हो सकता है नेगेटिव? हमारे बैंक में माइनस में पैसे कैसे जा सकते हैं? हमारे बैंक में माइनस में पैसे कैसे जा सकते हैं? क्या मुझे बताओ, मोबाइल मोबाइल के अंदर जिन लोगों का पोस्टपेड कनेक्शन होता है, मोबाइल पे जिन लोगों का पोस्टपेड कनेक्शन होता है, क्या उनका नेगेटिव बैलेंस जा सकता है? क्या उनका नेगेटिव बैलेंस जा सकता है? आंसर इज यस। तो मोबाइल के अंदर जो लोग पोस्टपेड कनेक्शन यूज करते हैं, मतलब कि जिन लोगों का बिल आता है, तो उनका नेगेटिव बैलेंस जा सकता है। नेगेटिव मतलब कि भैया उनका बिल आया 1000 रुपये का और उन्होंने बिल कितना पे किया? 800 रुपये। कितना बिल पे किया? 800 रुपये बिल पे किया। इसका मतलब कि अभी -200 रुपये उनको देने, अभी 200 रुपये और उनको क्या करने, देने हैं। या दूसरा एग्जाम्पल आप ले लो, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, कितने बच्चों ने मेट्रो से ट्रैवल किया? कितने बच्चों ने दिल्ली मेट्रो से ट्रैवल कर रखा है? क्या मेट्रो का कार्ड होता है? यस। दीपांशु कह रहा है यस। तो मेट्रो का कार्ड होता है भाई। क्या जो मेट्रो का कार्ड होता है, क्या उसमें नेगेटिव बैलेंस जा सकता है या नहीं? खुशी, खुशी बेटा, जो मेट्रो का कार्ड है क्या उसमें नेगेटिव बैलेंस हो सकता है या नहीं? जल्दी से मुझे बताओ, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, जल्दी से बताओ। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी से। क्या मेट्रो कार्ड में नेगेटिव बैलेंस हो सकता है या नहीं? चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ, मैं वेट कर रहा हूं आपका। अभ्या बताओ बेटा, क्या? अभ्या कह रही है यस, यस, वेरी गुड। नेगेटिव, खुशी कह रही है यस, तो उसमें नेगेटिव बैलेंस जा सकता है। तो भाई उसी तरीके से मेरे बैंक का भी नेगेटिव बैलेंस हो सकता है। प्रियांशु, दीपांशु बेटा, मेरे बैंक में भी नेगेटिव बैलेंस हो सकता है। मेरे बैंक में नेगेटिव बैलेंस कब होगा? जब मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये हैं,
और बैंक क्या करता है? हाँ जी, बैंक क्या करता है? मुझे बैंक ओवरड्राफ्ट की, बैंक ने क्या किया हुआ है? मुझे बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी है। कितने बच्चों को पता है बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? कितने बच्चों को पता है बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जल्दी से मुझे बताओ, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जल्दी बताओ। किसी बच्चे को पता है बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? खुशी बेटा, आपको पता है बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? खुशी और प्रियांशु को मैं जानना चाहता हूँ बैंक ओवरड्राफ्ट पता है या नहीं, क्योंकि जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनको मैंने ऑलरेडी बता रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है मुझे जल्दी से बताओ। खुशी कह रही है नहीं पता सर। ध्यान से सुनो बेटा, ये आपका बैंक है, ये आपका क्या है? बैंक। कौन सा बैंक है? पीएनबी बैंक। मान लो आपका अकाउंट पीएनबी बैंक। खुशी, पीएनबी बैंक का नाम सुना है बेटा? यस। तो आपका अकाउंट जो है वो पीएनबी बैंक में। अब मुझे बताओ, यहाँ पे ये है कस्टमर, ये कौन है भाई? कस्टमर। आ गई जी बात समझ में? अब कस्टमर ने क्या कर रखा है? अपने पैसे बैंक में क्या कर रखे हैं? कस्टमर ने अपने पैसे कहाँ पे डिपॉजिट करा रखे हैं? बैंक के अंदर अपने पैसे डिपॉजिट करा रखे हैं। यस और नो? यस, बैंक के अंदर अपने पैसे डिपॉजिट करा रखे हैं। मान लेते हैं कि जो कस्टमर का बैंक में अकाउंट है, उस अकाउंट में कितना पैसा रखा है? 50,000। उस अकाउंट में कितना पैसा रखा हुआ है? 50,000। अब मान लो कि अगर अगर जिसका बैंक अकाउंट है उसने किसी को चेक दे दिया, उसने किसी को चेक दे दिया 70,000 का। मुझे बताओ, जब ये चेक में जाएगा क्लियर होने के लिए, जब ये चेक कहाँ जाएगा? क्लियर होने के लिए बैंक में जाएगा, तो ये चेक बाउंस हो जाएगा। बाउंस होने का मतलब कि ये चेक ऑनर हो जाएगा। ये चेक क्या हो जाएगा बेटा? डिसऑनर हो जाएगा। ये चेक क्या हो जाएगा? डिसऑनर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं? हाँ जी। डिसऑनर होने का मतलब बाउंस हो जाना। डिसऑनर होने का मतलब बाउंस हो जाना। ये चेक क्या हो जाएगा? बाउंस हो जाएगा, क्लियर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके अकाउंट में 50, चेक कितने का है? 70,000 का। क्या बैंक, मुझे बताओ, क्रेडिट फैसिलिटी देता है या नहीं? क्या बैंक अपने कस्टमर्स को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है या नहीं? चैट बॉक्स में बताओ। आंसर इज यस। क्या मुझे बताओ, लोगों के क्रेडिट कार्ड बनते हैं नहीं बनते? तो क्रेडिट कार्ड का मतलब ही क्या होता है? अपने कस्टमर को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना। अपने कस्टमर को प्रियांशु क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना। खुशी, बात समझ में आ रही है? तो बेटा बैंक क्या करते हैं? क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। तो मान लो कि बैंक ने क्या कर रखा है? बैंक ने 20,000 रुपए की क्रेडिट फैसिलिटी दे रखी है। बैंक ने 20,000 रुपए की क्रेडिट फैसिलिटी दे रखी है। अब मुझे बताओ, ये चेक क्लियर होगा या नहीं? आंसर इज यस। अब ये चेक क्या हो जाएगा खुशी बेटा? क्लियर हो जाएगा। अब ये चेक जब क्लियर हो गया, अकाउंट में तो पैसे 50,000 थे, 20,000 रुपए किसने दिए? वो 20,000 रुपए का क्रेडिट किसने दिया? चैट बॉक्स में बताओ। खुशी, दीपांशु, बेटा चैट बॉक्स में बताओ, 20,000 रुपए का क्रेडिट किसने दिया? सर बैंक ने दिया। 20,000 रुपए का क्रेडिट किसने दिया? बैंक ने दिया। वेरी गुड प्रियांशु। तो यहाँ पे खुशी, बैंक ने, दीपांशु वेरी गुड। तो यहाँ पे खुशी, बैंक ने 20,000 का क्रेडिट दे दिया। इसका मतलब कि हमारा जो अकाउंट है वो नेगेटिव में चला गया।
हमें बैंक को, खुशी हमें क्या करना है बेटा, बैंक को 20,000 रुपए देने, यस और नो? खुशी बेटा यस और नो? हमें बैंक को कितने देने, 20,000 रुपए देने। अगर मैं खुशी बैंक में 1,00,000 रुपए डालूंगा, इसका मतलब क्या होगा कि सर 10,000 रुपए बैंक के हो गए और मेरा जो अकाउंट का बैलेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 80,000 रुपीज। जब तक मैंने 1,00,000 रुपए डिपॉजिट नहीं करवाया, जब तक मैंने 1,00,000 रुपए यहाँ पे डिपॉजिट नहीं करवाया, क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा बैलेंस नेगेटिव है? अगर बैंक ने देखा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरा बैलेंस नेगेटिव है? क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा बैलेंस नेगेटिव है? आंसर इज यस। तो इसी को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। इसी को क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को हम किस तरीके से शो करेंगे? हाँ जी, बैंक ओवरड्राफ्ट को हम किस तरीके से शो करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना। बैंक ओवरड्राफ्ट को लिखने का क्या तरीका है? क्वेश्चन में आ जाते हैं अपने। अब यहां पे लिखो इंपॉर्टेंट नोट। यहां पे लिखो इंपॉर्टेंट नोट। क्या इंपॉर्टेंट नोट है? इफ बैंक ओवरड्राफ्ट is given in the question, बैंक ओवरड्राफ्ट इज गिवन द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। देन कॉमा, ठीक है जी, रिटर्न एज कैसे लिखोगे इसे? डेबिट में लिखोगे, क्रेडिट में लिखोगे? तो ये क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड का नेगेटिव बैलेंस होता है। बाय बैलेंस कैरिड ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैं आपको शो करके दिखा देता हूं अकाउंट में किस तरीके से शो करेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, और पैसा कहाँ पे लिखेंगे, बैंक कॉलम में पैसा आएगा। पैसा कहाँ पे लिखोगे, बैंक कॉलम में। और ब्रैकेट में अगर बताना चाहते हो तो बता सकते हो कि ये क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। यहाँ ब्रैकेट में आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ब्रैकेट में बता सकते हो कि ये बैंक ओवरड्राफ्ट है। समझ में आया या नहीं? चैट बॉक्स में सारे बच्चे बताएंगे समझ में आया या नहीं। खुशी, अभ्या, प्रियांशु, दीपांशु सब बताओ। सारे बच्चे बताओ समझ में आया या नहीं। सारे बच्चे कह रहे हैं समझ में आ गया। खुशी बेटा आपको आ गया? खुशी को भी आ गया, वेरी वेरी गुड। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? चैट बॉक्स में लिख के बताओ, जिस जिस बच्चे को कैश बुक के चैप्टर में मजा आ रहा है लिख के बताओ मजा आ रहा है। भाई भाई लिख के बताओ मजा आ रहा है, क्योंकि अब मजा डबल होने वाला है। खुशी, अब मजा डबल होने वाला है, बिल्कुल ध्यान से देखना। आगे चलते हैं। तो ये हमने 2 पॉइंट लिख लिए। टोटल हम कितने पॉइंट लिख चुके हैं, 2 पॉइंट हम लिख चुके हैं। थर्ड पॉइंट लिखते हैं, ठीक है जी। थर्ड पॉइंट देखो क्या है, थर्ड पॉइंट देखो क्या है। थर्ड पॉइंट के बहुत सारे ABC हैं, क्योंकि थर्ड पॉइंट की क्या एंट्री है, थर्ड पॉइंट की जो हेडिंग है वो हेडिंग है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा की कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती है? थर्ड पॉइंट की हेडिंग क्या है, कॉन्ट्रा एंट्रीज। कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती हैं? तो बिल्कुल ध्यान से देखना, कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती है। कहता है कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक,
तो कैश कहाँ पे डिपॉजिट कर दिया? बैंक के अंदर। कैश कहाँ पे डिपॉजिट कर दिया? बैंक के अंदर। मुझे बताओ, अगर कैश बैंक में डिपॉजिट किया है, कैश का बैलेंस कम होगा या ज़्यादा? कैश का बैलेंस कम होगा या ज़्यादा? चैट बॉक्स में बताओ। हाँ जी प्रियांशु बेटा बताओ, बहुत मजा आ रहा है, जल्दी से बताओ। आपने कैश बैंक में डिपॉजिट की है, कैश का बैलेंस कम होगा या ज़्यादा? अभ्या बेटा बताओ जल्दी से। अभ्या जल्दी से बताओ बेटा, कैश का बैलेंस कम होगा या ज़्यादा? कैश का बैलेंस क्या हो जाएगा? कम। और बैंक का बैलेंस क्या होगा? बैंक का बैलेंस क्या होगा? वो जाएगा मतलब बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा मतलब बढ़ जाएगा। तो अगर कैश कम हो रही है तो डेबिट या क्रेडिट? अगर कैश कम हो रही है तो डेबिट या क्रेडिट? देखो, अगर कैश कैश हमारी कम हो रही है तो क्रेडिट कॉलम में आएगी। कौन से कॉलम में आएगी? क्रेडिट कॉलम में आएगी। और अगर बैलेंस बढ़ रहा है तो डेबिट कॉलम में आएगा। अगर बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है तो डेबिट कॉलम में आएगा। यस और नो? यस और नो? यस सर। अब मुझे बताओ, ध्यान से बताना मुझे, इस जर्नल एंट्री क्या होगी? किस बच्चे को जर्नल एंट्री आती है? जर्नल एंट्री बताओ क्या होगी? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश आपने डिपॉजिट किया है बैंक में, जर्नल एंट्री क्या होगी? हाँ जी, क्या जर्नल एंट्री होगी? बताओ चैट बॉक्स में, जर्नल एंट्री क्या होगी? सर बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट। मुझे बताओ, कैश हमारा कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट क्या बोला है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट क्या बोलता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बात समझ में आ रही है? और बैंक हमारा कौन सा अकाउंट है? हाँ जी, बैंक हमारा कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। पैसा किसने रिसीव किया? बैंक ने। और हमारी जेब से कैश चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझ में आया या नहीं? चैट बॉक्स में बताओ, समझ में आया या नहीं? अब आप कहोगे सर कॉन्ट्रा का मतलब क्या है? आप कह रहे थे सर कि ये कॉन्ट्रा एंट्री सिखा रहा हूँ, कॉन्ट्रा का मतलब क्या है? खुशी। कॉन्ट्रा का मतलब ये है बेटा, कॉन्ट्रा एंट्री उसे कहते हैं जहां पे बैंक भी इन्वॉल्व हो और जहां पे कैश भी इन्वॉल्व हो। जहां पे कैश और बैंक, जहां पे कैश और बैंक एक साथ आ जाएंगे उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलेंगे। जहां पे कैश और बैंक एक साथ आ जाएंगे उसे कॉन्ट्रा एंट्री बोलेंगे। समझ में आया या नहीं? कॉन्ट्रा एंट्री का मीनिंग क्या है? चैट बॉक्स में बताओ, कॉन्ट्रा का मतलब क्या है? कॉन्ट्रा का मतलब है बेटा, जहां पे कैश और बैंक दोनों होगा। अगर किसी भी एंट्री के अंदर कैश और बैंक दोनों आ रहे हैं उसे हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलेंगे। सारे बच्चों को क्लियर हो गया? अब इसे प्रेजेंट कैसे करेंगे? जो हमारा डबल कॉलम कैश बुक है उसके अंदर इसको हम लोग प्रेजेंट कैसे करेंगे? हाँ जी, उसके अंदर हम लोग इसे प्रेजेंट कैसे करेंगे? जहां कैश और बैंक दोनों होगा। वेरी गुड खुशी। उसे उसे कॉन्ट्रा एंट्री बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे खुशी? कॉन्ट्रा एंट्री बोलेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट प्रेजेंटेशन देखो कैसे होगी। जो हमारा ये फॉर्मेट है इसके अंदर प्रेजेंटेशन कैसे होगी?
मुझे बताओ कैश चला गया था, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाय बैंक। कारण क्या है जिसकी वजह से कैश जा रहा है, तो बैंक अकाउंट वो कारण है जिसकी वजह से कैश जा रहा है। और यहाँ पे सी का मतलब क्या, हाँ जी, सी का मतलब क्या, कॉन्ट्रा एंट्री। सी का मतलब क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री है। तो यहाँ पे कौन से कॉलम में आ जाएगा, कैश के कॉलम में आ जाएगा। बैंक का बैलेंस बढ़ गया, यहाँ 2 लिख देंगे बैंक, ओ सॉरी, यहाँ 2 लिख देंगे कैश। कारण क्या है जिसकी वजह से, कारण आपको यहाँ पे लिखना है, क्या कारण है जिसकी वजह से आपका बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है। क्या कारण है जिसकी वजह से आपका बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, वो कारण है कैश। क्या कारण है जिसकी वजह से कैश का बैलेंस कम हो रहा है, वो कारण है बैंक। तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट में प्रेजेंट करना आ गया। प्रेजेंटेशन करनी सारे बच्चों को आ गई या नहीं, चैट बॉक्स में बताओ, प्रेजेंटेशन करनी आ गई या नहीं। खुशी कह रही है यस सर, अभ्या कह रही है यस सर, दीपांशु और प्रियांशु बेटा, दीपांशु और प्रियांशु, आप लोग बताओ। दीपांशु को भी आ गया, वेरी वेरी गुड। चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको कॉन्ट्रा एंट्री कैसे प्रेजेंट होगी वो भी मैंने आपको बताया, बट अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, ध्यान से देखना। इसका ए पार्ट मैंने बताया, अब बी पार्ट बताने जा रहा हूँ। तो थर्ड का बी पार्ट आपको बताने जा रहा हूँ, कॉन्ट्रा एंट्री में कैश विड्रॉन, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, cash withdrawn from bank for office use। तो यहाँ पे हमने कैश क्या दिया है, विड्रॉ कर दिया। हमने यहाँ पे क्या किया है, कैश विड्रॉ कर दिया है। और कैश कहाँ से विड्रॉ किया है, बैंक से। किसके यूज के लिए, ऑफिस के। तो ऑफिस के यूज के लिए हमने कैश विड्रॉ कर दी। पहले तो मुझे बताओ, क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री है, क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री है, यस और नो। हाँ जी, आंसर इज यस। दीपांशु कह रहा है यस, अभ्या कह रही है यस, खुशी कह रही है यस, वेरी वेरी गुड। तो ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है, वेरी गुड। उसके बाद मुझे बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या है। मुझे जर्नल एंट्री बताओ, प्रियांशु क्या होगी। हाँ जी, मुझे जर्नल एंट्री बताओ सारे बच्चे क्या होगी, मुझे जर्नल एंट्री बताओ सारे बच्चे क्या होगी। जर्नल एंट्री बताओ मुझे क्या होगी। बेटा जर्नल एंट्री क्या होगी, यहाँ पे हमारे पास कैश आ रहा है, तो कैश आ रहा है तो क्या होगा, कैश डेबिट हो जाएगा। अगर कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू बैंक, टू क्या आ जाएगा, बैंक। कैश हमारा रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो अगर ऐसा आ रहा है तो हम कैश को डेबिट करेंगे। और बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट कहता है क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे पैसे देने वाला कौन, हाँ जी, यहाँ पे पैसे देने वाला कौन है, बैंक। तो क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, ये हमारी जर्नल एंट्री होगी। अब मुझे बताओ क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री है, आंसर इज यस। क्यों, क्योंकि इसमें कैश भी आ रहा है और इसके अंदर भी आ रहा है।
इसमें कैश भी आ रहा है और इसके अंदर बैंक भी आ रहा है, तो ये कौन सी एंट्री हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है। कौन सी एंट्री हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है। समझ में आया या नहीं? हाँ जी, समझ में आया या नहीं? यस और नो? दीपांशु, दीपांशु बेटा समझ में आया या नहीं? यस और नो, जल्दी से बताओ। दीपांशु कह रहा है यस सर, वेरी गुड। प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम लोग, कैसे प्रेजेंट करेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे देखो प्रेजेंट करने का क्या तरीका होगा, इसको रब कर देता हूं मैं। देखो प्रेजेंट करने का क्या तरीका होगा, मुझे बताओ। कैश आ रही है आपके, जब कैश कारण क्या है कैश आने का? कैश आने का कारण क्या है? बैंक। कैश आने का आपके पास कारण क्या है? बैंक। तो जो कारण होता है वो कहाँ लिखा जाएगा? टू में। तो टू बैंक अकाउंट लिखा जाएगा और किसका कॉलम बढ़ गया? कैश। कैश का बैलेंस बढ़ गया। और यहाँ पे सी लिखोगे, सी का मतलब कॉन्ट्रा एंट्री कर रहे हो। और यहाँ पे क्या लिखोगे? बाय कैश अकाउंट। अगेन सी लिखोगे, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। और कैश लिख के किसका बैलेंस यहाँ कम कर दोगे? बैंक का बैलेंस कम कर दोगे। यहाँ पे किसका बैलेंस कम कर दोगे? बैंक का। समझ में आया या नहीं? चैट बॉक्स में जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे समझ में आया या नहीं। हाँ जी, जल्दी से मुझे बताओ, चैट बॉक्स में जल्दी से मुझे बताओ समझ में आया या नहीं। अभ्या कह रही है यहाँ पे समझ में आ गया, वेरी गुड। प्रियांशु को आ गया, खुशी, खुशी और दीपांशु, दीपांशु को भी आ गया। खुशी बेटा आपको आ गया, बेटा सबका साथ सबका विकास, खुशी को भी आ गया, वेरी वेरी गुड। तो यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई, कॉन्ट्रा एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। आगे चलते हैं, फोर्थ पॉइंट लिखो। फोर्थ पॉइंट के अंदर अमाउंट, अमाउंट विड्रॉन, लास्ट पॉइंट बस आज की क्लास का। इसके बाद इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट होगी। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अब देखो अमाउंट जो विड्रॉ किया है इस बार बैंक से, पर्सनल यूज कैसा विड्रॉ किया है? इस बार बैंक से जो पैसा विड्रॉ किया है वो पर्सनल यूज के लिए किया है। क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री है? पहला आ गया, क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री है? आंसर इज नो। क्यों? आप इसकी जर्नल एंट्री बताओ क्या होगी, जर्नल एंट्री बताओ क्या होगी। हाँ जी, इसकी जर्नल एंट्री हो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू। हाँ जी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू। क्या आएगा टू में? क्या आएगा? कैश आएगा या बैंक आएगा? टू में कैश आएगा या बैंक? हाँ जी, कैश या बैंक? तो यहाँ पे बैंक अकाउंट आएगा, क्योंकि पैसा आपने कहाँ से विड्रॉ किया है? बैंक से। खुशी बेटा पैसा आपने कहाँ से विड्रॉ किया है? बैंक से। तो आपके बैंक से पैसा चला गया। अभी आपको बताया था ये पर्सनल अकाउंट है, अभी बताया था ये पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर। तो पैसा आपके अकाउंट से चला गया। और ड्राइंग्स बताओ जी, ड्राइंग्स कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। बेटा जब तक चैट बॉक्स में नहीं बताओगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ड्राइंग्स कौन सा अकाउंट है मुझे जल्दी से बताओ, ड्राइंग्स कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ड्राइंग्स हमारा पर्सनल अकाउंट है। एंड डेबिट, यहाँ पे पैसा रिसीव करने वाला कौन है? लाला जी। यहाँ पे पैसे रिसीव करने वाले कौन है? लाला जी। तो लाला जी ने पैसा रिसीव कर लिया। अब मुझे बताओ इसको लिखेंगे कैसे? हाँ जी,
रिटर्न कैसे किया जाएगा, ये रिटर्न एज कैसे लिखा जाएगा, फॉर्मेट के अंदर कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे बैंक का पैसा क्या हो रहा है, कम, बैंक में पैसा क्या हो रहा है, कम, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कारण क्या है जिसकी वजह से बैंक का पैसा कम हो रहा है, बाय ड्राइंग्स। कारण क्या है, ड्राइंग्स, कारण क्या है, ड्राइंग्स, जिसकी वजह से पैसा क्या हो रहा है जी, पैसा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो कहाँ से कम हो रहा है, बैंक से। कहाँ से कम हो रहा है, बैंक से पैसा कम हो रहा है। समझ में आया या नहीं, चैट बॉक्स में बताओ समझ में आया या नहीं। खुशी, सारे बच्चे बताओ चैट बॉक्स में समझ में आया या नहीं। खुशी को समझ में आ गया, वेरी वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी से बताओ, प्रियांशु, दीपांशु, सभी को समझ में आ गया, अभ्या, सभी को समझ में आ गया। तो बेटा हम लोग अकाउंटेंसी की क्लास यहीं पे ओवर कर रहा हूं मैं, और आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, मैं भी कहीं नहीं जा रहा। मैं अपने सिस्टम में इकोनॉमिक्स की फाइल ओपन करने जा रहा हूं। बस एक तरीके से 2 मिनट का ब्रेक होता है। आप अपना माइक ऑन रखा करो जिससे कि आप मुझे सुन लो, मैं क्लास स्टार्ट करूं तो आप लोगों को पता लग जाए। वैसे टाइम के हिसाब से मैं बता देता हूं, आपसे 5:35 हो रहे हैं, 5:38 में, 5:38 में हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, करेक्ट 5:38। थैंक यू वेरी मच। अकाउंट्स की क्लास में इतना ही, कोई बच्चा कहीं नहीं जा रहा, यहीं पे हैं सारे बच्चे, सारे बच्चे यहीं पे, ठीक है जी।